हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निम्न प्रतिशत संगठन रखता है। जो कार्बन है 40.684%, हाइड्रोजन है 5.085% और ऑक्सीजन है 54.228% है। यौगिक का अणु भार 118 है, यानी 118 ग्राम है। तो यौगिक का अणु सूत्र बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में यह मान के चलेंगे कि ये जो यौगिक है, माना माना यौगिक का द्रव्यमान 100 ग्राम है। 100 ग्राम है। तो जो कार्बन होगा कितना ग्राम होगा? 40.684 ग्राम। और जो हाइड्रोजन होगा वो कितना ग्राम होगा? 5.085 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? 54.228 ग्राम होगा। तो इस तरीके से हम मोल निकालते हैं। मोल, कार्बन का मोल। कार्बन का मोल कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 40.684 से हम भाग कर देंगे 12 में, तो कार्बन का मोल आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आएगा, 3.39 3.39। और बच्चों, अब हम क्या करेंगे, कार्बन का मोल तो निकालिए, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन का मोल कुछ इस प्रकार होगा। हाइड्रोजन का मोल हम कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे 5.085 से 1 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 5.1 कर लेते हैं, 5.1 कर लेते हैं हम। 5.1 कर लेते हैं। इसको हम 3.4 कर लेते हैं। इसको 5 इसी तरह ऑक्सीजन का मोल कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का मोल निकालने के लिए हम करेंगे 54.228/16। तो जो ऑक्सीजन का मोल आएगा वो 3.4 आएगा, 3.4 आएगा। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से इस तरीके से हम क्या कर लिए, इस तरीके से हम कर लिए कि सबको हम फिर से लिख देते हैं। इसको जो कार्बन का मोल है, 3.4 है। हाइड्रोजन का जो मोल है वो 5.1 है। और जो ऑक्सीजन का मोल है वो कुछ 3.4 है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि 3.4 से सब में भाग कर देंगे। 3.4 से हम सब में भाग कर देंगे। यहाँ पे भी होगा 3.4, यहाँ पे होगा 3.4 और यहाँ पे भी होगा 3.4। तो जो कार्बन आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, 1 आएगा। और जो हाइड्रोजन आएगा वो 1.5 आएगा। और जो ऑक्सीजन आएगा वो 1 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, अगर हम सब में 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे तो हमारे कुछ इस प्रकार आएगा, 2 3 2। इसका मतलब जो मूलानुपाती सूत्र हुआ, मूलानुपाती सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। C2H3O2, C2H3O2। अब मूलानुपाती सूत्र भार हम कैसे निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र भार कुछ इस प्रकार होगा यार। इस प्रकार देखते हैं कि 2 इंटू 12 + 3 × 1 + 16 × 2। तो कितना आएगा? कुछ इस प्रकार आएगा, 59 आएगा, 59 ग्राम आएगा, 59 ग्राम आएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि सूत्र का अणुभार क्या है? जो यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार 118 है, 118 है। तो इस तरह से n का जो मान आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, 118/59, यानी कि n का मान जो आएगा 2 आएगा। तो अणु सूत्र कुछ इस प्रकार होगा, C2H3O2 पे ट्वाइस कर देंगे तो क्या आएगा? C4H6O4 हमारा जो आएगा अणु सूत्र आएगा, C4H6O4, यही हमारा अणु सूत्र होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।